तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। मेरी तरफ देखो दुर्गा, मेरी आंखों में देखो। शहर में ना लड़का और लड़की साथ में पढ़ते हैं। जब वहां की लड़कियों को पता चला कि मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, मेरे पापा कौन है, बहुत सारे प्रपोजल्स भेजती हैं मुझे। तो भेजेंगे ना। कुंवर साया इतने स्मार्ट, इतने इंटेलिजेंट, इतने हैंडसम, आपको नहीं भेजेंगे तो फिर किसे प्रपोजल्स भेजेंगे वो? और मजा लो, मैंने एक बार अपनी आंखें उठाकर उनको देखा, और अगर गलती से देख भी लिया ना तो मुझे सिर्फ तुम दिखाई दी। मैंने कभी बोला नहीं दुर्गा तुम्हें, पर तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये समझना इतना मुश्किल तो नहीं है। और जब मैं समझता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर तुम क्यों नहीं समझती? इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है। कोई मंजिल नहीं है, ठीक है? अगर परिवारों का ना मानना इस रिश्ते की सबसे बड़ी अड़चन है तो हम नहीं करेंगे शादी। और वैसे भी शादी करना जरूरी नहीं है। घर चलते कुंवर साहब प्लीज। हाँ प्रताप, सामान ट्रक में लोड कर दियो। हाँ, मुंबई जाएगा ये ट्रक। सबसे पहले मेहमान और रिश्तेदार के खातिर यो मिठाइयाँ बांधो। वाह वाह वाह, कई खुशबू आ रही है। हाँ, रूप बिटिया के घर भी मिठाई जावेगा जी। और इंदिरा बिंदनी, थारा घर तो वो बड़ा बड़ा डब्बा जाएगा। हाँ बड़ी बिंदनी, थारा घर जो है घना दूर है। अब इतने लोग इकट्ठे हैं मिठाई भेजने खातिर, हैं? कोई बात नहीं पानी भाई, बहुतों के घर मिठाई नहीं जाती, मेरी भी नहीं जाएगी। मारे भी हाथ ना बंधे हुए बिंदने हैं। थारा मायका तो घना दूर है, सूर्यागढ़, और त्योहार का समय चल रहा है, कौन जावेगा? हाँ वही तो कह रही हूँ, घर पे भी तीज मनाई जाती है, पर ठीक है। हाँ और क्या, अब त्योहार पे अपना घर छोड़ कोई दूसरे के घर क्या ही मजा करेगा। पानी भाई, वो बापू सा का कॉल आया था। हाँ। वो कह रहे थे कल कुछ लोग आएंगे मिठाइयाँ और गिफ्ट्स लेकर। वाह 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 वाह, कई बात बोली है। हाँ, एक बात बोलूं, थारा दिमाग जो है ना घुटनों में, पर थारे बापू सा जो है हर जिम्मेदारी ना बराबर निभावे है। इंदिरा बिंदनी की तो बात ही अलग है, खानदानी है। बस बड़ी बिंदनी रह गई। हाँ, इसका परिवार है जो एक जिम्मेदारी निभाने को राजी को नहीं। बापूसा की तबीयत ठीक नहीं है पानी भाई, और सारे भाई साहब अलग अलग शहरों में अपने काम धंधे में व्यस्त हैं। आप ही कहिए कौन आ सकता है? आने वाले तो आ जाते ना बड़ी बिंदनी। बड़ में चाह होनी चाहिए बड़ी बिंदनी, रास तो अपने आप ही बन जावे है भव्या। जी पानी भाई। चल जल्दी निपटा। कुंवर साहब छोड़िए प्लीज। नहीं छोड़ूंगा। कुंवर साहब छोड़िए ना प्लीज। क्यों? देखो तुम फिर से स्ट्रेस में आ गई। क्या हो गया दुर्गा, तुम खुश नहीं हो क्या? मैं तुम्हें छूता हूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कुंवर साहब कोई देख लेगा प्लीज। कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं आता। ये वही जगह है जहां बचपन में हम आया करते थे खेलने के लिए। ये जगह वैसी की वैसी है, वो पेड़ वैसा ही है। अगर मैं और तुम बदल गए तो ये क्या बात हुई? छोड़िए ना प्लीज कुंवर साहब। प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी।
प्रॉमिस मी। इतनी ताकत है मुझ में। मतलब? अगर घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी। हाँ, शादी बिल्कुल पूछ सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल पूछ सकते हैं तुम्हारी शादी के बारे में और तुम मना कर सकती हो, राइट? दुर्गा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उन्हें जाके ये कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। नहीं, मैं भी नहीं करूंगा शादी, और जो होगा वो फ्यूचर में देख लेंगे। अगर भगवान चाहता है कि हम दोनों साथ में रहें तो कोई चाहकर भी हमें अलग नहीं कर सकता। पर पहले अभी प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ोगी, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया ना दुर्गा, तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। आज के बाद कभी नहीं, प्लीज। खंबा गनी कोरसा घणी खम्मा। मासा, ओ मासा, कटे हो आप? देखो तो मासा, कौन आयो है आपसे मिलने? खंबा गनी आपसा। गड़ी गड़ी खम्मा, सीधा राजपुर से आ रहे हो? जी आपसा, हुकुम सा ने भेजा है। मामा सा को कितनी बार बोला है, लेकिन समझते ही नहीं है। क्या जरूरत थी इतने सारे तोहफे भेजने की? ऐसी बात ना करो छोटे का वर्षा, हुकुम की एक ही तो बहन है। उनका मान सम्मान तो करेंगे ही ना, और आखिरी सांस तक करेंगे। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आइए बैठिए, थोड़ा सा मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं भाई साहब, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो कई जगह जाना है हमने। अरे ये सामान रख दो। आपसा, हुकुम ने ये चिट्ठी आपकी खातिर भेजी है। बड़ी बिंदनी जी मासा। रास्ते के लिए कचौड़ी और घेवर अच्छे तरीके से बांध के दे दे। जी माधव, चिंता ना करो मासा, मैं कल सुबह ही मामा और मामी सा के घर पहुंच जाऊंगा, मिठाई और तोहफे लेकर। कल से त्योहार की शुरुआत है। कठेड़ा जा रहे हो तुम, अठे ही रहोगे। रिवाज है पानी भाई, जानो तो पड़ेगा। आज मारे काम में बिजी हूँ, वरना आज ही चक्कर लगा आता। माधव बन्ना सा, ये दे दीजिए। जी भाभी सा, अभी गाड़ी में रखवा देता हूँ। अच्छा क्षमा करनी। घड़ी घड़ी खम्मा, आराम से जाइजो। रुको हरी जी, थारे हुकुम राजपुर के राजघराने के बेटो है, और उसी राजघराने की बेटी है बहू जी। भर भर के पैसे हैं ना थारे हुकुम के पास। कह देना अपने हुकुम से, साल में 4 बार तोहफे भेज देने से जिम्मेदारी पूरी ना होवे। जमीन जायदाद पर बहू जी का भी हक है, हिस्सो है। पर थारा हुकुम जो है ना, एक कोइन चढ़ा दियो है बहू जी को। बस साल में यही कपड़े, मिठाई, फलाना ढिमकाना भेज भेज कर अपनी जान छुड़ावे। पानी बाई, मारे भाई साहब जैसे भी हो, उन्हें थारे से सीख लेने की जरूरत कोनी। मैं किसी गरीब घर में कोनी भी आई जो किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। और थारे जैसे गरीब और दूसरों के एहसान पे पलने वाले ये बात कैसे समझेंगे? राजघराने का खून है हमारे में। हम लोगन की चाल चलन
तुम्हारी समझ और औकात से बाहर है। हरिराम, तुम लोग जाओ और भाई साहब से कुछ कहने की जरूरत को नहीं। ये पानी बाई खुद को इस घर का हिस्सा समझने लगी है। हमारे टुकड़ों पे पलने वाली खुद को हुक्म समझे। तुम जाओ, जोर शोर से त्योहार मनाओ। जी। तने अपने वंश और घराने पे बहुत अहंकार हो वेणा बहू जी, और इसी अहंकार खातिर तू मारी बेइज्जती की। मने गरीब बुलाई, बहुत सैली पानी बाई, अब पलट कर वार होवेगा, देख लेना। अरे देविका, चारू इधर आओ, देखो मामा सा के यहाँ से कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। अच्छा है ना, रख ले। खबरदार, विक्रम और अनंत की अनुमति के बिना ये तोहफे को नहीं खुलेंगे। आप तो जानते हैं बाबूजी कि घर के बेटों को अपने मामू सा के दिए तोहफों में कोई दिलचस्पी को नहीं है। थारा भाई सा जो है ना, पैसों से खरीदना चाहे प्यार, बस। इस परिवार का साथ ना दिए हुए कभी। चल रख। लेकिन पानी भाई, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया माधव। बड़ी बिंदी, मिठाई सजा दी? अब नहीं, वो कर रही हूँ। तो कई काम है थारा ठे, चलो जाकर काम करो। जी। माधव, थारे दोनों भाई सा जो है ना, यो घर के स्तंभ है, स्तंभ। वो जो बोलेंगे वही होएगा। उन्हें ये तोहफे पसंद आवेंगे ना तो बड़े ही रख ले, पानी बाई कुछ ना बोलेगी। इस घर का नमक खाए हुए इस पानी बाई ने। जो भी बोलूंगी और करूंगी ना, इस घर की भलाई के खातिर ही करूंगी। मैं भले ही बड़े वंश की कोनी हूं, पर मारे में शिक्षा और घनी है। रास्ता खराब है मैडम, कस के पकड़ लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक तो आप बिल्कुल भी नहीं है दुर्गा, तुम गिर जाओगी, अच्छे से पकड़ लो। वैसे भी अंधेरा हो गया है, कौन देखेगा तुम्हें। पकड़ लो अच्छे से। पता है, जब तुम मुझे छूती हो ना तो मुझे स्ट्रांग फील होता है। मेरा अगर मुझसे पूछो तो कभी कभी मुझे लगता है कि कब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो मुझे कस के पकड़ी रहोगी। बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा हूँ, इतनी तेजी से कि हमें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, कोई हमारा पीछा भी नहीं कर पाएगा। और फिर चलते चलते हम उड़ने लगेंगे और उड़ के आसमान में कहीं खो जाएंगे। ब्यूटीफुल। जल्दी जल्दी हाथ चढ़ाओ, कुंवर जी पधारते होंगे। अरे राजेश, हटे कैसे? अभी तो बड़े कुंवर साहब भी घर वापस ना आए। जानते हैं पानी में बाहर तो एक को भी गाड़ी खड़ी ना है। वैसे आज ही पधार रहे हैं ना हुकुम? हाँ, रास्तों में कभी भी आते होंगे। आओ, पानी लेवेगा? ना पानी भाई, आज भीतर ना आवेंगे। मारा पलटन मारा इंतजार कर रही है। बस आपको एक खबर देनी थी। तू थोड़ो भीगो भीगो लग रही हो से, कट्ठे बारिश हो रही थी। पानी भाई, आज बारिश में मारे अलावा कोई और भी भिगो है पूरी पहाड़ी के पास।